सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा नहीं है, 6-7 पॉइंट्स है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। सो हमारा पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन वेरिएबल स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल। अब हम ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना, मैंने आपको बताया था जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वेरिएबली शो करता है, यानी बदलती रहती है इसकी ऑक्सीडेशन। जो आप देख सकते हो, ये जो ऑक्सीडेशन है ना, अब आपको देख के ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। आई नो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, हर बच्चे को लगता है कि बाप रे इतना सब कैसे करेंगे, +2 +3 +4, मतलब हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट है बस। बट इसकी भी हम एक ट्रिक लेके आए, उस ट्रिक के साथ आप बहुत ईजिली लर्न कर सकते हो। ठीक है जी। सो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल में क्या देखते हैं कि द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। उनके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी होती है? ऑफ एग्जिस्टिंग इनटू ए न्यू नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव होता है, ओके, पॉजिटिव होता है, और डिफरेंट डिफरेंट या न्यू न्यू नंबर में एग्जिस्ट करता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता रहेगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देंगे। फिर एक द चार्ज ऑब्टेन। अब है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। डी ब्लॉक एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। बट व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, वो देखते हैं। सॉरी। द चार्ज ऑब्टेन ऑन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट पे एक चार्ज होता है, जैसे मान लो कि स्कैंडियम है, स्कैंडियम पे +3 चार्ज। अब कंसिडर करो स्कैंडियम पे +3 चार्ज है। द चार्ज ऑब्टेन्ड ऑन एनी एलिमेंट आफ्टर द लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट पे चार्ज कब आता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जैसे मान लो कि सोडियम है और NaCl है, सोडियम और Cl क्लोरीन। सोडियम ने क्या किया? अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो उस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +1 पॉजिटिव चार्ज। Cl ने क्या किया? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और अपनी वैलेंसी पूरी की, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, आप अच्छे से जानते हो, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। सो Cl ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट किया। तो Cl ने एक्सेप्ट किया है, तो उस पर आ जाएगा माइनस नेगेटिव चार्ज, Na पे क्या आ जाएगा? प्लस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट पे जब जो कोई चार्ज आता है ना, वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके आता है या एक्सेप्ट डोनेट करके आता है। सो on any element after the lose or gain of electron is called oxidation state। उसी को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। Since all d block element are metallic, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो मेटेलिक नेचर शो करते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लेने देने की। अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्डिंग बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ, तो मेटेलिक नेचर शो करते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनके पास एक टेंडेंसी और होती है कि इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वो भी मैं आगे समझाती हूँ। ठीक है, टू इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव एग्जिस्टेड कैटाइन। क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं कोई भी एलिमेंट, ठीक है, अपन मान लो एक एलिमेंट है और हमने क्या किया? हमने हमारा इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, Na क्या कर रहा था? Na का एग्जांपल ले लो। Na क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, तो उस पर क्या आ रहा था कि एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। पॉजिटिव चार्ज पे क्या बोलते हैं हम? कैटाइन बोलते हैं। Cl क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। Na ने नेगेटिव चार्ज आ गया Cl पे। नेक्स्ट है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है, ये राइट है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, एक होता है अप टू डाउन, एक होता है लेफ्ट टू राइट। तो क्या होता है? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज बिकम्स मैक्सिमम। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो मैक्सिमम आ जाता है। आप मैग्नीज को देख सकते हो, मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? मैग्नीज। वीडियो बन रहा है? हाँ जी। सो मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक ट्विस्ट आता है, मैक्सिमम एट सेंटर। सेंटर के बाद क्या होता है? एट देन डिक्रीजिंग। फिर क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, 6 5 4 4 2 2। ठीक है, ये क्यों होने लग गया? डिक्रीजिंग
दिस इज बिकॉज, क्योंकि द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे द ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम हायर एट अ पेयरिंग स्टार्ट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है वो हायर होती है, जो पेयरिंग स्टार्ट होती है द ऑक्सीडेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे आगे जाने पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आप इसको लर्न करने के मैं आपको ट्रिक सिखाती हूँ, क्लियरली विजिबल है। हाँ जी, देखो स्कैंडियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, टाइटेनियम का +4 है। देखो पहले तो मैं इनके नाम बता देती हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब ये जो स्कैंडियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, टाइटेनियम +2 +3 +4, वेनेडियम +2 +3 +4 +5, क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6, मैग्नीज +2 2 +7, ठीक है। अब आप है ना यहाँ पे देखो, मैग्नीज की तरफ देखोगे, मैग्नीज की तरफ देखोगे तो +7 +6 +5 +4 +3, यहाँ पे यानी राइट टू लेफ्ट जाने पे धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। आप इतना याद रखो कि मैग्नीज होता है ना वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑफ कोर्स करता है +7। तो +7 से अब जो इधर लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स होंगे ना वो धीरे धीरे कम होंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे, +7 +6 +5 +4 +3, ठीक है ऐसे। अब आगे क्या होगा, आयरन और कोबाल्ट में देखो, आयरन यहाँ पे +6 कर रहा है, इस साइड भी मैग्नीज के, इस साइड भी +6 और इस साइड भी +6, यानी ये मैग्नीज है +7, इस साइड भी +6 आयरन और इस साइड क्रोमियम +6 शो कर रहा है। आगे देखो कोबाल्ट +4 कोबाल्ट और ये जो निकल है ये सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, और कॉपर और जिंक +2 कर रहे हैं। अब मैं ऊपर वाली थ्योरी में जा रही हूँ, कुछ बच्चों का ना डाउट होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों ऐसे शो हो रही है, ठीक है, कैसे शो हो रही है हमें तो समझ नहीं आ रहा। इसके लिए ना मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है। जैसे मान लो स्कैंडियम में 21 नंबर पे आता है, आर्गन ये 18 नोबल गैस है, ठीक है। अब क्या करेंगे 4s2 3d1, क्या हो गया 4s2 18 19 20 21, तो Ar18 3d1 4s2। अब क्या करेगा, अब देखो इसके ना स्कैंडियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, तो ये +3 ये इन तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और 3d0 4s0, ये कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जिंक है, जिंक 30 नंबर पे आता है, तो Ar 3d 4s2 3d10 और 4s2, तो 18 19 20 20 + 10 30। अब क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है एस सबशेल से, क्योंकि आउटर मोस्ट सबशेल है, इस एस सबशेल से निकलेगा, तो Ar 3d10 और 4s0। तो अब ये क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया, फुल्ली फिल्ड। अब ये जिंक है ना फुल्ली फिल्ड है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। अगर हम बात करें जैसे मानो कोबाल्ट की, हम कोबाल्ट क्रोमियम पे एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है क्रोमियम है हमारा 24 नंबर पे, तो Ar 3d 4s2 और 3d4। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और 4s हो जाएगा 0 और 3d पे क्या रहेगा 4, 3d पे 4 वैलेंसी रहेगी और ये हमारा Ar एज इट इज है। अब क्या करेंगे, अब ये क्या फुल्ली फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, इसलिए ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाएगा। और इसका मेटेलिक करैक्टर या मेटेलिक बॉन्ड भी होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा, क्योंकि बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब ये है ना, इसको कोई जिंक की कोई देखो इसमें ना बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हैं। अगर किसी को मेरी स्पीड से भी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा है कम है तो टेक्नोलॉजी है, कम और ज़्यादा की दोनों की टेक्नोलॉजी है। आप कम लगे तो ज़्यादा करके देख सकते हो, ज़्यादा लगे तो कम करके देख सकते हो, फिर भी मैं मेरी तरफ से नॉर्मल रखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इसके पीछे ना बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हैं, मेरी बात ध्यान से सुना। जिंक या फुल्ली फिल्ड है, तो जिंक का जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगा ना वो बहुत ज़्यादा वीक होगा। क्यों होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास पूरे इलेक्ट्रॉन है, अपने को जैसे मान लो कि मेरे को इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं किसी के साथ इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड क्यों बनाऊंगी। वैसे जिंक है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है,
फुल्ली फिल्ड है, तो वो बॉन्ड क्यों बनाएगा किसी के साथ कि इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को। अपन जैसे मान लो कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, आपने ही पढ़ा होगा कि भाई बॉन्ड बनती क्यों है। जब बॉन्ड बनते हैं स्टेबलाइज होने के लिए, और जिन तो ऑलरेडी स्टेबलाइज है, इसके पास ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी जो डी सब शेल है वो पूरा फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। तो इसका मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि इसको किसी के साथ बनाने की जरूरत नहीं है। बट जो जैसे मान लो क्रोमियम का एग्जांपल लिया था, इसको 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और अपना एक डी सब शेल को कंप्लीट करने के लिए वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसका मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होगा। इसको कहीं से भी दिखेगा ना कि कोई आ रहा है, ये चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर लें, हमारे बीच में बॉन्ड बन जाए, ठीक है। तो इसके जो मेटेलिक का कैरेक्टर, मेटेलिक बॉन्ड होगा वो ज़्यादा होगा। सो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट। आप इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को लर्न भी कर सकते हो, एक बहुत अच्छा एक ट्रिक है। और ऑक्सीडेशन वेरिएबल स्टेट क्या होता है ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, कलर आयन फॉर्मेशन, और कैटालिट जो कैटलिस्ट होते हैं उनको हम क्यों रखते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच, तब तक।